इदं सृज्यते विश्वं दुर्विभावप्यमधीश्वरे भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्भावं मधीश्वरे। हरि हरे बोल। कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम। स्मरण। भूय भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृज्यते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरे। हरि बोल। और कोई? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। जी। प्रणाम प्रभु। यस। भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्य माधीश्वरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, भूये एवं विवित्सामि भगवान आत्मा मायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम अधीश्वरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। Yes. भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया अथेदं सृजितं विश्वं दुर्विभावमधीश्वरः। ओके। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, कल हमने पढ़ा था कि ये महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। मतलब ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी सृष्टि आप कैसे करते हो, भगवान कैसे करते हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे। जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है, बड़े से बड़े देवता भी नहीं जान पाते कि भगवान ने किस प्रकार इस सृष्टि की रचना की है ना। तो उसी प्रकार से लोग कह रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न जो आपने भगवान ने कैसे इसकी सृष्टि करते हैं, है ना। तो आइए तात्पर्य बाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल इसका हमने तात्पर्य थोड़ा पढ़ा था, आधा अधूरा। और कल हमने ये देखा था कि किस प्रकार से कोई भी चीज इस भौतिक संसार में, एक छोटा सा पेन हो या कोई भी वस्तु हो, हम ये नहीं मान सकते कि ये अपने आप आ गया, ये किसी ने नहीं बनाया है। उसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप आ गया या ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है ना। जब छोटी से छोटी चीज का कोई ना कोई क्रिएटर होता है, तो इसी प्रकार इस यूनिवर्स का भी कोई क्रिएटर है ना। तो आइए, तो आज इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवान का भक्त भगवत गीता का अध्ययन करके ये जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है। जैसा कि हमने कहा था, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सुचराचरम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विद्युत शक्ति घर के पीछे वहां रहने वाले अभियंता का हाथ है। अभियंता मतलब इंजीनियर, जो इंजीनियर है वही उसको क्रिएट कर रहा है, वही उसको चला रहा है ना। हमें बस बिजली दिखती है, बिजली के साथ हमें वो इंजीनियर दिखता ही नहीं। हमारे घर में तो बिजली आती है, हम सोचते हैं कि ये बिजली अपने आप ही आ रही है। अरे भैया, कोई ना कोई है जो बिजली बना रहा है टीरी डैम में जाकर के, और कोई ना कोई उस बिजली को यहाँ तक पहुंचा रहा है। उसी प्रकार से भगवान की ये प्रकृति है। हमें प्रकृति तो दिखती है, लेकिन प्रकृति का स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमको दिखते ही नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से एक शोधकर्ता प्रत्येक वस्तु के कारण तथा वहां रहने वाले कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य बड़े बड़े देवता कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति को देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर हम संसारी शोधकर्ताओं के बारे में क्या कहा जाए, जो कि क्षुद्र वस्तुओं में लीन रहते हैं। बड़े बड़े देवता तक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आपको ब्रह्मा जी की कहानी पता होगी। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं
कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था कोई और भी ब्रह्मा है। कह रहे अनंत कोटि ब्रह्मा है, एक दो ब्रह्मा नहीं है, कई सारे ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे मैं भी नहीं समझ पाता हूँ भगवान आपको, फिर ये संसारी जीव तो कैसे समझ पाएंगे। तो जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों के रहन सहन में अंतर है, और जिस प्रकार एक ग्रह दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन ग्रह के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। इस संसार में भी आप देखो हर व्यक्ति अलग अलग है, किसी का दिमाग इतना है तो किसी का इतना है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है ना। ऐसे ही अलग अलग ग्रह के निवासियों के मस्तिष्क भी अलग अलग होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ऐसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड का साइज अलग अलग है, और हर ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी होते हैं, है ना। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसीलिए ब्रह्मा जी भी अनंत कोटि हो गई। और ब्रह्मा जी के अलग अलग सिर होते हैं, अगर छोटा ब्रह्मांड है तो उतने सिर, बड़ा ब्रह्मांड है तो और ज्यादा सिर, और बड़ा ब्रह्मांड है तो और ज्यादा सिर ब्रह्मा जी के होते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें चतुर्भुज ब्रह्मा है, छोटा ब्रह्मांड है, इसीलिए चार मुख वाले ब्रह्मा जी रहते हैं हमारे ब्रह्मांड में। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, ब्रह्मा के ग्रह के निवासियों की दीर्घ आयु जो इस पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, उसकी तुलना ब्रह्मा के मस्तिष्क के कोटि के मूल्य से की जा सकती है, जो इस ग्रह के किसी भी महान विज्ञानी के लिए भी अचिंत्य है। अब हमारा दिमाग और ब्रह्मा जी का दिमाग जमीन आसमान का अंतर है, हम सोच भी नहीं सकते जो ब्रह्मा जी सोच रहे होंगे, जो करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी ब्रह्मा जी की बात को नहीं रिसर्च कर सकता है। इतनी बड़ी, इतना बड़ा मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा ने अपनी महान संहिता यानी कि ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णन किया है। अब देखो हम छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं जिनका पता ही नहीं कब हमारी सांस रुक जाए, है ना। हम भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि अरे भगवान नहीं होता है, ये है वो है, साइंस सब कुछ है। तो कह रहे हैं जब ये छोटे छोटे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी इतना बड़ा मस्तिष्क है, ब्रह्मा जी भी इतने बड़े मस्तिष्क से क्या प्रेयर कर रहे हैं, तो आप सब लोग सुनिए, आप में से ज्यादातर लोग जानते भी हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सनातन है, ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो गीता में तो भगवान ने बोल ही दिया कि सबका कारण मैं ही हूं, लेकिन कोई बोलेगा अपनी तारीफ तो सब लोग करते हैं, कोई और कौन बोलता है? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, असित, देवल, आप हर शास्त्र में जाए आपको कहीं ना कहीं भगवान की ग्लोरीज मिलेंगी। तो ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो परम ईश्वर है वो भगवान श्री कृष्ण है। और भी ईश्वर हैं, आप भी अपने घर के ईश्वर हो। जो घर का मुखिया होता है वो उस घर का ईश्वर है। जो किसी कंपनी में काम करता है उसके अंडर में दो लोग हैं, वो उन दो लोगों का ईश्वर है। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, लेकिन वो सबका कंट्रोलर नहीं है। आपकी कंपनी का मालिक भी उस पूरी कंपनी का कंट्रोलर है, लेकिन वो पूरे शहर का कंट्रोलर नहीं है। इसी प्रकार से जो सबसे बड़े कंट्रोलर है, जिनके ऊपर कोई है ही नहीं, वो कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। सद चिद आनंद विग्रह, उनके अंदर सत्य है, निरंतरता है और आनंद है। ऐसा उनका विग्रह है, ऐसा उनका शरीर है। हमारा शरीर सच्चित आनंद नहीं है। हमारा शरीर में तो केवल झूठी चीजें बसी हुई हैं, टेम्परेरीनेस है हमारे शरीर में, और दुख है, कष्ट है, निरानंद है। हमें जो है अनक्लीननेस, हमें सुबह सुबह रोज जाना होता है क्लीन होने के लिए, है ना। हम गंदे हो जाते हैं, हमको थोड़ा सा अगर कुछ काम कर लो तो हम थक जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर तीन चीजों से बना हुआ है, सत्य से, इटर्निटी से और आनंद से। आनंद ही आनंद है भगवान के शरीर में। तो ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि भाई इस संसार में जो भी होता है उसका एक कारण होता है, लेकिन इन सब कारणों का अल्टीमेट कारण कौन है? अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के अल्टीमेट कारण भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने बोल दिया। अब लेकिन इस क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के अति छोटे मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। छोटे व्यक्ति कहते हैं हाँ कृष्णा की टीचिंग बढ़िया है,
हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छे लगते हैं, हाँ अच्छा था उनका तो, है ना, अपने जैसे समझते हैं कि हम भी भगवान की तरह करेंगे। और इस प्रकार जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूं, तो तर्कवादी ज्ञानी तथा संसारिक जो ये तर्क वितर्क करते हैं, जो विवाद वाले लोग हैं, ये इनका उपहास करते हैं, जिससे भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है। भगवान ने कहा लोग मेरा उपहास करते हैं, तो फिर भगवान ने उनके बारे में क्या कहा, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरा। भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं ना, तो जो ये मूर्ख लोग हैं ये मेरा उपहास करते हैं। वो सोचते हैं कृष्ण भी तो हमारी तरह ही तो, वो भी तो लीला करते थे, उनका भी घर बार था, माँ थी पापा थे, उनका गांव था, है ना। तो ये जो मूर्ख लोग हैं ये मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। भगवान खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि वो नहीं जानते कि मैं परम भगवान हूं, इसलिए वो मेरा उपहास करते हैं, है ना। और भगवान ने भगवत गीता 9.22 में ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है, अर्थात वे शक्तिशाली रूप में उत्पन्न किए गए देवता हैं जो ब्रह्मांड के कार्यों को चलाते हैं, उसी प्रकार चलाते हैं जिस प्रकार राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। भगवान खुद ही अपना अपना यूनिवर्सल गवर्नमेंट बता रहे हैं कि जैसे संसार में एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के निर्देशन पे सारे मंत्री अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण राजा की तरह है, भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टर हैं, और बाकी सारे देवी देवता उन्हीं की अध्यक्षता में इस सारे संसार को चला रहे हैं। वरुण देव पानी का डिपार्टमेंट, बारिश का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, है ना, और अग्निदेव आग का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इंद्र थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर है, जैसे होता है ना किसी किसी संस्था में एक कोऑर्डिनेटर भी होता है, वो कोऑर्डिनेटर सबको देखता तो है लेकिन मालिक नहीं होता है, मालिक तो मालिक होता है, मालिक सीधे सीधे नहीं देखता। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण है, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं चीजों को, वो इंद्र के थ्रू करते हैं, इंद्र सारे देवी देवताओं को देखते हैं। और इस प्रकार से ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, ये मंत्री हो सकता है कंट्रोलर हो, भाई आपका काम भी बना दे, लेकिन परम ईश्वर नहीं हो सकते। परम ईश्वर तो महेश्वर है, अर्थात इन नियंत्रकों के भी क्रिएटर है। जो मूर्ख लोग हैं वो इसे नहीं जानते हैं, अतः वे भगवान का उपहास करने की धृष्टता करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में कभी कभी प्रकट होते हैं। भगवान कभी कभी मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, लेकिन हम अब क्या सोचते हैं कि ये भी तो हमारे साथ ही। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है या कोई बहुत बड़ा आदमी है, कई बार वो विनम्रता के कारण हमारे साथ प्रसाद पा लेता है, हमारे साथ खाना खाता है बैठ करके, तो फिर हम उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं अरे ये तो हमारे साथ ही खाता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, दिमाग छोटा है, इसलिए हम छोटे दिमाग के कारण उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं, जब भगवान हम पे ही कृपा करने के लिए इस संसार में मनुष्यों जैसे शरीर में आते हैं, तो हम फिर उनको समझते हैं ये भी तो मनुष्य ही है, और हम उनका उपहास करना शुरू कर देते हैं। हम नहीं, बहुत सारे लोग हैं। आप सोच रहे होंगे हम तो करते ही नहीं है, हम नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उपहास करते हैं। वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भी भेद नहीं है, वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों ही है। तो जैसे हमारा शरीर अलग है ना, हमारा शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, और उसके अंदर जो आत्मा है वो अलग है ना। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर और आत्मा दोनों एक ही है, भगवान का कभी शरीर खत्म नहीं होता है, भगवान का परमानेंट शरीर है। जो हम हैं और जो भगवान है, दोनों में कुछ बातें ही अंतर है, लगभग एक जैसे ही हैं दोनों, लेकिन क्या अंतर है, भगवान का शरीर हमेशा रहने वाला है। हमारा शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुनिया भर के कष्ट हैं, भगवान का शरीर दिव्य है, हमारा शरीर दिव्य नहीं है। हमारा शरीर तो हड्डी मांस दुनिया भर के बीमारियों से पैदा हुआ है ना, खून से मज्जा से इससे मिलता है। भगवान के शरीर में ये गंदी चीजें नहीं होती, भगवान का शरीर दिव्य है, हमारा शरीर दिव्य नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा, वे सबसे पहले भगवान की सृष्टि के बारे में सुनना चाहते हैं। कई लोग हैं जो भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, हाँ हाँ मजा आ रहा है वृंदावन में, रास लीला सुना लो, ये कर लो, लेकिन तरीका ये नहीं है। तरीका क्या है, पहले हम भगवान के बारे में समझें,
जब भगवान के बारे में समझेंगे उसके बाद उनकी लीलाओं को सुनने से कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं, शिला सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा कि राजा को सीधी भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए, क्योंकि समय कम था। अतएव शिला सुखदेव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़ करके सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते, जैसा कि व्यावसायिक कथावाचक सामान्य रूप से करते हैं। हमें फिलोसॉफी नहीं बताते हैं, दर्शन नहीं बताते हैं, सीधे किधर पहुंचते हैं? 10वें अध्याय में, कि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से रास नृत्य करते हैं। ये बहुत गलत है। श्रीमद् भागवतम को हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब जाकर के जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए फिर हमें 10वें स्कंद पे पहुंचना चाहिए। ऐसा ही प्रभुपाद जी ने किया और ऐसा ही सुखदेव गोस्वामी ने भी किया। जबकि उनके पास टाइम कम था, उनके पास तो बहाना भी था कि अरे हमारे पास टाइम कम है, 7 ही दिन है, 7 दिन में तो ये खत्म हो जाएंगे, तत्सत नाग आएगा और इनको डस देगा, तो हमारे पास कम टाइम है, चलो सीधे 10वें स्कंद पे चलते हैं। लेकिन नहीं, टाइम कम होने के बाद भी उन्होंने पहले स्कंद से शुरू किया। और आप देख रहे होंगे कि धीरे 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 जब स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। फिर जब हम 10वें तक पहुंचेंगे तब हम उस प्रॉपर अवस्था में होंगे कि हम भगवान की लीलाओं को समझ सकें। को आसान नहीं है, इसीलिए भगवान ने पहले पहला, दूसरा, तीसरा 9 स्कंद दिए। 9 स्कंद को जो समझ लेगा, अच्छे से पढ़ लेगा, तब वो 10वें स्कंद में प्रवेश कर सकता है ना। तो लेकिन न तो राजा और न ही श्रीमद् भागवतम के महान वक्ता ने भागवतम के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की। आजकल के व्यवसायी कहीं भी उठा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, है ना। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही भागवतम सुनाने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशन में कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वो प्रवेश कर सकता है। तो जो वृंदावन की लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं, रास लीला या अन्य अन्य जो नृत्य है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये बहुत इंटीमेट लीलाएं हैं भगवान की, है ना। इनको सुनने से पहले हमें भगवान की बहिरंगा शक्ति के बारे में समझना चाहिए कि कैसे भगवान इस पूरे सृष्टि के पालक हैं, कैसे भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, कैसे भगवान इस पूरे संसार के स्वामी हैं। जब हम ये समझते हैं तब जाकर के हम अंतरंग लीलाओं को भी समझ सकते हैं। और संसारी लोग अधिकांशतया भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। उनकी भौतिक कार्यकलापों के आश्चर्यकारक प्रदर्शन के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करता है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो दुर्गा मैया है भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करती है ना, और इस भौतिक संसार को चलाती है। जैसे जेलर होता है ना, तो हमें लगता है जेलर ही सब कुछ है, जेलर को तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया ना। उसी प्रकार से जो दुर्गा मैया है, निसंदेह रूप से इस पूरे संसार को चलाने वाली दुर्गा माता है। लेकिन वो किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? देवी ऐसा गुणमया मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया है, मेरी शक्ति है दुर्गा, कृष्ण गीता में कह रहे हैं, और ये मेरे अनुसार कार्य करती है ना। तो इस प्रकार उनकी अनुमति के बिना शक्तिशाली दुर्गा घास का एक तिनका भी नहीं हिला सकती। अतएव नौसिखिए भक्त को चाहिए कि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति और दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए समझने की कोशिश करे कि परमेश्वर कितने महान है। सबसे पहले हमने इस बात को समझना है कि भगवान कितने महान है। जब हम भगवान की महानता को समझेंगे ना, तब हम ऑटोमेटिकली उनके लिए बहुत लॉयल हो जाएंगे, बहुत सिस्टमेटिकली उनको समझेंगे। लेकिन हम ये समझते ही नहीं है भगवान कितने महान है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में भी जो ये क्रिएटर एनर्जी है उसके वर्णन की और उसमें भगवान के हाथ होने की व्याख्या की गई। और श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता जो नए नए भक्त हैं उनको आगाह करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की महानता इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में ना गिरे। और भगवान श्री कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है। जब तक हम उनकी महानता जानते ही नहीं, तब तक हम उन पर विश्वास कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोगों का विश्वास थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि हम कृष्ण की महानता को जाने बिना सीधे उनकी लीलाओं में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से तो
भगवान श्री कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद कोई उन पे विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान श्री कृष्ण को अनेक देवताओं में से कोई एक या कोई ऐतिहासिक पुरुष मानने की कल्पना की भूल करते हैं। जब तक हम भगवान की महानता नहीं समझते ना, और जब तक ये नहीं समझते भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, तब तक हम सोचते हैं हाँ कृष्ण थे, एक महान पुरुष थे, भगवान तो नहीं थे, एक महान पुरुष थे। या फिर हम ये सोचते हैं जैसे अन्य देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं में से एक देवी देवता कृष्ण है। नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण तो सभी के क्रिएटर है, कृष्ण तो सभी देवताओं के उद्गम स्थल है। सौर्य प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं तो। हरे कृष्ण वेदांत सर। प्रभु जी, कुछ यस, लोग कहते हैं कि शिव जी ने कहाँ प्रमाण दिए हैं कि भगवान जो है परम ब्रह्म है, तो इसका कोई है प्रमाण? हाँ बहुत जगह, बहुत जगह प्रमाण है। तो भागवतम में भी है, मैं आपको श्लोक दे दूंगा, है ना। और नरसिंह मेहता भी है। जैसे नरसिंह मेहता का आपने चरित्र सुना होगा, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो नरसिंह मेहता ने कहा, शिव जी को तपस्या किया, तो बोला मुझे आपकी सबसे फेवरेट चीज चाहिए, क्या आपके ऊपर भी संसार में कुछ है? तो फिर भगवान उनको द्वारिका लेकर के जाते हैं, शिव जी बोलते हैं भाई मेरे भी आराध्य यही है ना। और दूसरा क्या है, भागवतम का लास्ट श्लोक भी कहता है निम्न गानाम यथा गंगा, है ना। और देवानाम अच्युतो यथा, कि जिस प्रकार से नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, और सभी प्रकार के देवों में भगवान श्री कृष्ण अच्युत सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, और पुराणानाम तथा इदम, जिस प्रकार से वैष्णवों में यानी कि भगवान विष्णु के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी हैं, उसी प्रकार ये जो पुराण है श्रीमद् भागवतम, ये सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे बहुत सारे आपको प्रूफ मिल जाएंगे, है ना। तो इन प्रूफ को इकट्ठा करके हम ग्रुप में भेजेंगे, जिससे पता चल जाएगा शिव जी ने कई बार जो है ऐसे किया, और हनुमान जी के रूप में भी, क्योंकि शिव जी हनुमान जी के अवतार है ना। तो हनुमान जी के रूप में भी शिव जी ने कई बार क्या, पूरे हमेशा ही राम जी की भक्ति करी है, राम जी को सब कुछ माना है ना। इस प्रकार से, और उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सब 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 जगत सपना, बस आ, राम नाम सत्य, जगत सब सपना। भगवान शंकर जो है उमा को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये सब जगत तो सपना है, केवल राम जी का नाम ही सच्चा है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनसे पता चलेगा। तो आइए फिर आगे कह रहे हैं कि भगवान की वृंदावन या द्वारिका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आसाध्य हैं जिन्होंने पहले से अपने आप को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। तो इस प्रकार से अनेक देवी देवताओं में से एक कृष्ण नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि कृष्ण सुप्रीम, हाँ, होई सोई जो राम रचि राखा। शिव जी ऐसा भी बता रहे हैं कि जो राम जी ने रचा है वही होगा। अपने आराध्य मानते हैं शिव जी राम जी को, है ना, मानते क्या हो तो है ही। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो जो शंकर जी का एक धाम है, उस धाम में, शिव जी के धाम में पूरा वैष्णव कल्चर फॉलो होता है, और जो वहां पे चले जाता है फिर वो वहां से भगवान के धाम जाता है ना। तो इस प्रकार से वहां पर सदा शिव रहते हैं। और यहाँ पर इस संसार को जो चलाते हैं वो है रुद्र, शिव जी, जो इस भौतिक संसार के पूरे तमोगुण के डिपार्टमेंट के अधिष्ठाता है, वो शिव जी है ना। तो आप ब्रह्म संहिता ले लो, रामायण ले लो, और अन्य अन्य भागवतम ले लो, हर जगह जो है शिव जी ग्लोरीफाई करते हैं कृष्णा को, है ना। है, और शिव पुराण में भी ऐसा है, एक दो जगह है ना। तो मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ। तो आज का मैसेज ये है कि हमें भगवान को एक नॉर्मल आदमी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि भाई वो मनुष्य के शरीर में आते हैं तो वो मनुष्य ही है। भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वा है। सारे शास्त्र, चाहे गीता हो, उपनिषद हो या भागवत हो, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सारी वस्तुओं का सार है। इवन गीता तो ये भी कहते हैं वेदेश सर्वेर अहमेव वेदो। भगवान कह रहे हैं ये वेद, पुराण, उपनिषद ये भी इसलिए लिखे हैं ताकि मुझ श्री कृष्ण को समझा जा सके बस। अगर मुझे नहीं समझा कोई तो वेद और उपनिषद पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर भगवान को समझ गए तो सारे वेदों को समझ गए, है ना।
इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी हम मंगला आरती करेंगे और